हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। राइट। तो यहाँ पर हमें जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 0 to 3 pi/2 tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x/पाई। राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई मान लेते हैं। राइट। और यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 3 pi/2 तक वेरी कर रही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे t इज़ इक्वल टू 2x/पाई। राइट। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। राइट। तो t इज़ इक्वल टू 2x/पाई हम यहाँ रखेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx हमें मिल जाएगा 2/पाई। तो डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो हमें 2/पाई इंटू 1 2/पाई मिल जाएगा। राइट। तो dt हमें मिल जाएगा 2/पाई dx। तो dx को हम लिख लेंगे पाई/2 और यहाँ पर आ जाएगा dt। राइट। ओके। तो चलिए अब हमारे पास dx की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर लिमिट्स को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी, x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो t की वैल्यू क्या होगी। तो t की वैल्यू हम x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए हमें मिल जाएगा 2/पाई टाइम्स ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। राइट। और जब x की वैल्यू 3 pi/2 होगी तो देखिए हमें मिल जाएगा t की वैल्यू 2/पाई, और x की वैल्यू 3 pi/2 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 pi/2 हमें मिल जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3। राइट। तो जब x की वैल्यू 0 से 3 pi/2 तक वेरी करेगी, चेंज होगी, तो t की वैल्यू जो होगी वो 0 से 3 तक चेंज होगी। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन के ऊपर दिखाएं t की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए t इज़ इक्वल टू 0 है और यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 3 है। राइट। तो 0 और 3 के बीच में हम देखते हैं कि कौन कौन से इंटीजर हमें मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो हम हमेशा सर्च करते हैं इंटीजर्स को। राइट। तो देखिए यहाँ पर 1 मिल जाएगा हमें और 2 मिल जाएगा। राइट। तो अब देखिए इस इंटीग्रल आई को हम कैसे लिख सकते हैं। तो t की वैल्यू 0 से 3 तक वेरी करेगी, यहाँ मिल जाएगा हमें 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। राइट। क्योंकि 2x/पाई की जगह हम रखेंगे t। राइट। और dx की जगह हम रख लेंगे ये वाली वैल्यू पाई/2 और dt। राइट। तो देखिए पाई/2 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। तो पाई/2 आ जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा, और 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें dt हो जाएगा। राइट। तो अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t है, तो t की वैल्यू जो है वो 0 और 3 तक जो है वेरी कर रही है, और 0 और 3 के बीच में हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो 1 और 2 हैं। तो इस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। राइट। कैसे, ये पाई/2 है, तो हम 3 इंटीग्रल लिखेंगे यहाँ I1 I2 और I3। राइट। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पाई/2 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए I1 क्या होगा, I1 जो होगा वो 0 से 1 तक होगा। राइट। तो इंटीग्रल 0 से 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो इंटीग्रेंड होगा वो tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt आ जाएगा। राइट। I2 के लिए अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 तक जाएंगे। राइट। तो 1 से 2 तक जाएंगे, यहाँ आ जाएगा tan ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, और यहाँ dt मिल जाएगा।
राइट। और जो थर्ड इंटीग्रल I3 होगा वो हमें 2 से 3 तक मिल जाएगा। तो 2 से 3 तक जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो अब देखिए इस इंटीग्रल को हमने 3 इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लिया है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर जो इंटीग्रल I1 है इसे देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t है और t की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है। तो जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो देखिए ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर t जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे तो जब भी t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t 0 होगा, राइट। उसी तरह देखिए सेकेंड इंटीग्रल में क्या है, वो t जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t जो होगा वो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब उसी तरीके से थर्ड इंटीग्रल में जो t की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t जो होगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, राइट। तो देखिए i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 हो जाएगा और इंटीग्रल 0 से 1 tan ऑफ 0 आ जाएगा हमारे पास, राइट। और यहाँ dt हो जाएगा। सेकेंड इंटीग्रल हमारे पास 1 से 2 हो जाएगा और tan ऑफ 1 आ जाएगा और dt हो जाएगा। और थर्ड इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 2 से 3 और यहाँ पर जो इंटीग्रेंड होगा वो tan ऑफ 2 आ जाएगा, राइट। तो ये dt हो जाएगा। तो चलिए अब इन तीनों इंटीग्रल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए जो tan 0 है, tan 0 की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी sin 0 ओवर cos 0, राइट। तो sin 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा, cos 0 1 तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये इंटीग्रल जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो i की वैल्यू आ जाएगी π/2 और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल 0 हो जाएगा प्लस, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan 1, राइट। तो tan 1 एक नंबर होगा यानी कि कांस्टेंट होगा, तो tan 1 को हम बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 2 dt, राइट। और उसी तरह tan 2 भी एक नंबर होगा तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसे हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 to 3 और यहाँ dt आ जाएगा, राइट। तो i की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी π/2 और यहाँ पर हमारे पास tan 1 हो जाएगा और dt का इंटीग्रल जो होगा, dt का इंटीग्रल जो होगा वो t हो जाएगा। तो हमें t मिलेगा, लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2, यहाँ पर tan 2 आ जाएगा और dt का इंटीग्रल t हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी 2 से 3 तक, राइट। तो चलिए अब हम इजीली यहाँ पर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 1 और tan 1 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर 3 - 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan 2, राइट। तो अब देखिए ये हो जाएगा π/2 और 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली tan 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये tan 2 हो जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/2 और tan 1, यहाँ पर tan 1 आ जाएगा प्लस tan ऑफ 2, राइट। तो इस तरीके से हम जो इस प्रकार के जो इंटीग्रल्स हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि i को हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई और tan 1 प्लस tan ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि tan 1 और tan 2 का जो एवरेज है वो ये होगा, राइट। तो i की जो वैल्यू होगी वो पाई टाइम्स एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ tan 1 एंड tan 2 भी हम इसे लिख सकते हैं, राइट। तो tan 1 और tan 2 का जो मीन होगा, राइट, तो वो मीन होगा ये क्वांटिटी जो होगी tan 1 और tan 2 का मीन होगी, तो पाई टाइम्स द मीन ऑफ tan 1 एंड tan 2, राइट। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है π/4 टू π/3, और जो इंटीग्रेंड हमें यहाँ दिया हुआ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, राइट। और उसके बाद हमारे पास पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ पर, और इसका प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x/2, राइट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम इस तरीके के जो ट्रिकी इंटीग्रल्स होते हैं इन्हें हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टी है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को आई ले लेते हैं, राइट। और यहाँ जो इंटीग्रेंड है उसमें हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x/2, राइट। और लिमिट्स जो हैं वो हमारी वैरी कर रही हैं π/4 से π/3 तक। तो देखिए x जो है वो π/4 है, π/4 ये जो लोअर लिमिट है ये 45 डिग्रीज है, और अपर लिमिट जो है वो है π/3 यानी कि 60 डिग्रीज हमें दिया हुआ है, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम साइन एक्स का जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, और साइन x/2 का भी ग्राफ जो होगा वो हमें कुछ इसी तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर हमारे पास है -1, और यहाँ पर हमारे पास होगा π/2, और यहाँ पाई होगा हमारे पास, यहाँ 2 होगा, और यहाँ पर हमारे पास 3π/2 हो जाएगा, राइट। ओके, तो देखिए जब x की वैल्यू जो है वो π/4 और π/3 के बीच में लाई करती है, यानी कि x जब लाई करेगा π/4 और π/3 के बीच में, तो देखिए जो साइन x है, साइन x की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास π/4 है एंगल, और यहाँ पर हमारे पास π/6 है, राइट। तो जब हम π/4 पर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, राइट। और जब हम π/6 पर वैल्यू π/3 पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास ये आएगी, राइट। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से कम है, राइट, लेकिन 0 से ज़्यादा है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या आना चाहिए हमारे पास ये 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जब x की वैल्यू जो होगी वो π/4 और π/3 के बीच में लाई करेगी, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x/2 के लिए, राइट। तो देखिए जब x की वैल्यू π/4 और π/3 के बीच में है तो x/2 की वैल्यू कहाँ होगी, तो x/2 की वैल्यू जो होगी वो π/8 और π/6 के बीच में लाई करेगी, राइट। तो साइन x/2 की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, क्योंकि ये इंटरवल जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट। ये इंटरवल भी जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। तो जब x/2 π/8 और π/6 के बीच में लाई करेगा तो साइन x/2 की वैल्यू भी जो होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x/2 जो होगा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी,
ज़ीरो होगी, राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक होगी या जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा, राइट। तो अब हम देखिए आई की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू π/4 से π/3 तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे पाई माइनस ज़ीरो, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x/2 की भी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा π/4 से π/3 तक, और यहाँ पर हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, राइट। तो अब देखिए पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो 3.14 है ये 3 से ग्रेटर है और 4 से कम है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई जो होगा वो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास π/4 से π/3 हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई की जगह 3 मिल जाएगा, तो ये 3 टाइम्स 3 हो जाएगा और dx आ जाएगा, राइट। तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3×3 = 9। तो 9 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, तो हमें मिलेगा π/4 से π/3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx। तो अब देखिए dx, जो इंटीग्रल dx है ये x हो जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स, और यहाँ x आ जाएगा, और लिमिट्स हो जाएंगी π/4 से π/3, राइट। तो अब हम यहाँ जो लिमिट्स हैं इनकी वैल्यू रखेंगे और डिफरेंस ले लेंगे। तो i की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स π/3 माइनस π/4, राइट। तो देखिए आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी अब 9, और 4 पाई माइनस 3 पाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 टाइम्स π/12, राइट। तो 3×3 = 9, 3×4 = 12, तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3π/4, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 3π/4 आ जाएगी।